एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो आदिनाथ थे। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो आदिनाथ थे। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे और योगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ है। कितने नाथ है? तो 9 नाथ है। गोरक्षनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारिनाथ, गहनीनाथ, चपटनाथ, रेवननाथ और नागनाथ, भाद्रनाथ, गोपीचंद्रनाथ को मुख्य नाम माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो मत्स्येंद्र नाथ है। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ। नाथ पंथ को चलाने का श्रेय जो है वो मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ को है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। नाथ संप्रदाय में योग जो है, हठ योग का क्या अर्थ है? तो हठ योग का जो अर्थ है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ जो है वो है, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग है। गोरखनाथ के हठ योग का उपदेश दिया था हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षड चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व जो था वो व्रज था। क्या था? व्रज था। तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार जो है वो लोकायतिक और भौतिकवादी था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी काल अग्नि में लपेट लिया और वे भी पंच महाभूतों को समस्त भव संसार का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव तथा निर्वाण का बीज मानकर चिंत कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के जो केंद्र से वे उलटकर अध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूप में निर्बल और सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशित चित्त है। यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोधिचित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणा की अद्वैतता है। इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है, तब यह व्रज रूप होता है। राग ही व्रज है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुण अभूषित राग ही महामुद्रा के समागम करने पर महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुण
अभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण व्रज राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व जो है वो व्रज है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो संध्या भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या साध्या कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। यह भाषा शैली का उपयोग नाथों ने किया है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य का परिणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है। डॉक्टर तोसी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सुरसेन तथा राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। सिद्ध साहित्य का परिणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग जो है ये विशेषता लागू होता है समग्र भक्तिकालीन में। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। भक्ति काल की समय जो सीमा है वो कब से कब तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय जो है वो विसम्मत 1375 से विसम्मत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञान आश्रय शाखा, प्रेम आश्रय शाखा, कृष्ण आश्रय शाखा और राम आश्रय शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास और मलिक दास। प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी और कृष्ण आश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। ये सब जो है वो कृष्ण आश्रय धारा के कवि हैं। राम आश्रय धारा के कवि जो है वो तुलसीदास थे। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो भक्ति धारा जो है वो परिलक्षित होती है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के कारण पूरा स्थान जो है वो मिला। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का ये कथन सही है कि नैतिक सांस्कृतिक जिजीविका
और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हतपद पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ग्रियर्सन, वेबर, गीथ और विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्राय अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी अयंगार, एच रायचौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्षी प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धाराओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हजारी प्रसाद ने उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्ति विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देसी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। रामानुजाचार्य जो है वो किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। इसका मत है कि ईश्वर जो है वो ब्रह्म है, स्वतंत्र और तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध का है, उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य है, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है और जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंत्रता। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक जो है वो रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो थे वो रामानुजाचार्य थे। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या 12 थे। आलवार की संख्या जो है वो 12 थे। इनमें से काठकोप अथवा नवमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवाइमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुत्तम, तिरुवगेश्वरियम तथा पेरिये तिरुवंदादी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 7वें आलवार जो है
सातवें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्ति थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य जो थे वो आचार्य रंगनाथ मुनि 1824 से 1924 ईस्वी ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष नाम मिश्र यमुनाचार्य आदि आचार्य ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। आचार्य राम अनुजाचार्य जो है वो शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्य जो है वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य जो है वो रामानंद ने उसे युग अनुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं ब्रह्म आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी रामानंद को ही प्राप्त है। आलवार वैष्णव की संख्या कितनी है तो 12 है। आलवार वैष्णव की संख्या कितनी है तो 12 है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं तो रामानुजाचार्य। रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं कौन तो मलिक दास जो है वो रामानंद के शिष्य में नहीं आते हैं। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। वे हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, घन्ना, जाट, सैन भक्त। मलिक दास जी का जन्म इलाहाबाद के काराग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्य में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी काव्य रचना ध्रुव चरित्र है। कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था तो नरहरियानंद जो है वो रामानंद के शिष्य नहीं थे। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग जो है सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूरदास, तुलसीदास और नानक देव जैसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? तो किस आचार्य ने दिया था? तो नगेंद्र ने दिया था।
किसने दिया था? नगेंद्र ने दिया था। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है। आदिकाल, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल व भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। आधुनिक काल को पुनः जागरण काल अथवा भारतेंदु युग कहते हैं और जागरण सुधारक काल को द्विवेदी युग कहते हैं। छायावाद युग और छायावादोत्तर युग कहते हैं। नाभादास जो है वो भक्तमाल की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के बाद लिखा गया और संवत जो थे वो 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजन और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे जो राम भक्ति थे। ये तुलसीदास के समकालीन भी थे। भक्तमाल के रचनाकार जो है वो नाभादास है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास है। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखित है? तो ये ब्रज भाषा में लिखित है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता नाभादास है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या है? तो अग्रदास है। अग्रदास है। संत काव्य, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ तो पंढरपुर से जो है संत साधना साहित्य का रूप प्रारंभ हुआ। अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास। ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवि जो है वो कबीरदास है। भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है और निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञान आश्रय और प्रेम आश्रय तथा सगुण शाखा की राम आश्रय और कृष्ण आश्रय 2 उपशाखाएं हैं। ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अन्य प्रमुख कवियों में नानक, संत रैदास, रविदास, दादू दयाल, मलिकदास, धर्मदास, सुंदरदास हैं। ज्ञान आश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। ज्ञान आश्रय शाखा के जो है कवि वो नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो अग्रदास जो है वो नहीं है। ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो नाम है कबीरदास। क्या नाम है? कबीरदास। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाली कवि का नाम है नंददास। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है नंददास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि जो थे वो कौन थे? तो सुंदरदास। सुशिक्षित जो कवि है वो सुंदरदास थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित सुंदरदास थे।
अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गद्य पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। रज्जव, धर्मदास एवं दादू दयाल निर्गुण संत कवि है। संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास जो है वो पढ़ा लिखा था। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास जो है वो संत कवि नहीं है। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, रामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलिकदास आदि जो है वो संत कवि है। जबकि तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। हरडे वाणी अंगवधू की किसकी वाणी के संकलन है? तो दादू दयाल का जो है ये संकलन है। हरडे वाणी और अंगवधू दादू दयाल की वाणी के संकलन है। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरडे वाणी रखा। रज्जव ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधू के नाम से संकलन किया। निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा का दूसरा नाम जो है वो संत साहित्य है। निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास है। रैदास को ही नाम है रविदास। गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलिकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।